बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो आज के लेक्चर में हम इतना ही काम कर सकेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हस्बे मामूल अच्छी बात, और अच्छी बात क्या है आज की? नॉलेज इज़ द काइंड ऑफ वेल्थ दैट ग्रोज व्हेन इट शेयर। इल्म वो दौलत है जो जितनी आप बांटेंगे, जितनी आप तकसीम करेंगे, उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसकी एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अगर कोई मैथ्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको आते हैं, आप अपने किसी भी दोस्त को आप उसको समझाएं तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा, क्योंकि आपको वो फिर दिमाग में पक्के हो जाएंगे और एग्ज़ाम में गलती के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और ये सारा वही काम है जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए गए हैं और उसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। तो इट्स क्वाइट इजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये आपका यहाँ पे भी कुछ टीचर्स लिखते हैं इट्स अप टू यू। मुझे इस तरह लिखना ज़्यादा आसान लगता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 साथ लगा दें तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसके तहत हम इसको ओपन करते हैं। क्या करेंगे हम? 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 एओटा स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी का 2 इंटू फर्स्ट टर्म 8 इंटू 3 एओटा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और एओटा का स्क्वायर एओटा स्क्वायर माइनस 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48 एओटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। सो 64 प्लस 9 इंटू -1 -48 एओटा। तो ये क्या बन जाएगा? 64 -9 -48 एओटा। 64 में से 9 माइनस करें, क्या बचा आपके पास? 55 -48 एओटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है? दैट इज़ 55। और इमेजनरी कौन सा है? दैट इज़ -48। जो एटा के साथ वैल्यू होती है वो आपका इमेजनरी पार्ट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 8 -3 एओटा मल्टीप्लाई बाय 8 -3 होता। इस तरह भी आप सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला अमल आप पिछली कुछ एक्सरसाइज में मुसलसल कर रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप उसके तहत भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 + 3 एटा होल पावर इज़ -1। आपको पता है एक्सपोनेंट में जब -1 हो तो उसको सबसे पहले हमने इस पावर को पॉजिटिव करना होता है। इसको पॉजिटिव हम कैसे करते हैं? इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे, इसको नीचे मूव करेंगे और इसका साइन क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब +1 हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? आपने इसको रैशनलाइज करना है। आपको पता है आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 + 3 एओटा। साइन चेंज करना है। अभी यानी पिछले एक्सरसाइज में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। 5 -3 एओटा 5 -3 एओटा से मल्टीप्लाई अपने ऊपर नीचे कर दिया। आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 -3 एओटा और नीचे आपके पास क्या आ गया? 5 स्क्वायर -3 एओटा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 5 -3 एओटा, 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25 -9 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है? -1। तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें।
तो माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। 25 प्लस 9, तो 5 माइनस 3 एटा ओवर 34 आपका आंसर आ गया। अब इसमें रियल पार्ट को आप अलहदा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 एटा। तो रियल पार्ट में आपका आंसर क्या आ गया, 5 ओवर 34, और इमेजिनरी में आपका कौन सा आंसर आ गया, माइनस 3 ओवर 34। ठीक है जी, आसान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब आप पूरे चैप्टर में इसकी बार बार प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन अब आपको आसान लगने शुरू हो गए हैं। पार्ट नंबर 3 जी, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4 माइनस 5 एटा। अब ये भी सेम उसी तरह उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, एज इट इज़ नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 एटा, और होल पार क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 5 एटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 एटा, 4 प्लस 5 एटा। आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, 4 प्लस 5 एटा, और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर देंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 4 प्लस 5 एटा ओवर 16 माइनस 25 एटा स्क्र, और एटा स्क्र किसके बराबर होता है, -1 के। तो 4 प्लस 5 एटा ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1, 4 प्लस 5 एटा ओवर 16 प्लस 25। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 4 प्लस 5 एटा ओवर 41। अब इसमें हम रियल पार्ट को आप अलहदा कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 एटा। तो रियल पार्ट में आपका क्या आंसर आ गया, 4 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट में आपका आंसर क्या आ गया, 5 ओवर 41। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग-अलग करके आपने आंसर लिखना है। अब ये जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में आइडेंटिटी की थी, सेम उसी से ये मिलता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू का फ़र्क है। यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे -2 है, -2। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे लेके आएंगे, उसके बाद यानी पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये क्या हो गया आपका 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको दो तरीके हमारे पास, या तो हम पहले स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लें और बाद में इसको रैशनलाइज कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले इसको अंदर रैशनलाइज कर लें और उसके बाद हम इसका सॉल्व कर लें। दोनों तरीक़ों से आंसर ठीक आ जाएगा। मतलब 1/4 माइनस 3 एटा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मैं स्क्वायर को एज ए होल लिख लिया। अब इसको हम अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 माइनस 3 एटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एटा एंड 4 प्लस 3 एटा। ठीक है जी, एंड होल स्क्वायर विल कंटिन्यू, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे वही स्टेप्स जो पिछले क्वेश्चन में करते जा रहे हैं वो करते जाएं। 4 प्लस 3 एटा ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 एटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर remains the same। 4 प्लस 3 एटा ओवर 4 4s are 16 माइनस 9 एटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब एटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो इट मीन्स 4 प्लस 3 एटा ओवर 16 प्लस 9 एंड होल स्क्वायर remains सेम, 4 प्लस 3 एटा ओवर 25 एंड इट रिमेन्स होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आप इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, या आपको इससे लिख के उसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू। आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था कि स्केयर है, इसका मतलब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो इसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए इसको सॉल्व कर ले। यानी 4 प्लस 3 एटा ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एटा ओवर 25। ये यहाँ पे कोई भी हम डिनोमिनेटर में से ख़त्म नहीं कर रहे, कोई कॉन्जुगेट नहीं कर रहे, कुछ का रैशनलाइज नहीं कर रहे, सिंपली हमने इस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। पावर 2 थी तो हमने इसको इसी तरह ही है, इस तरह 4 का स्केयर हो तो हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरह 3 ओवर 7 का स्केयर हो तो हम क्या लिखते हैं 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 7। तो सेम इसी तरह पूरी वैल्यू को मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 प्लस 3 एटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एटा ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 प्लस 3 एटा प्लस 3 एटा इंटू 4 प्लस 3 एटा ओवर 25, 25 ज़ार 625। ब्रैकेट्स ओपन करें, जी 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12 एटा, 3 4 ज़ार 12 एटा एंड 3 3 ज़ार 9 एटा स्केयर ओवर 625। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एटा स्केयर की जगह पे -1 16 प्लस 24 एटा माइनस, चल एक दफ़ा 9 ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको माइनस कर लेते हैं ओवर 625। तो ये आपके पास आ गया 16 प्लस 24 एटा माइनस 9 ओवर 625। आगे हम क्या करते हैं, ये आपके पास आ गया 16 प्लस 24 एटा माइनस 9 ओवर 625। जी 16 में से 9 माइनस किया, क्या बचा आपके पास 15 7 8 9 10, यानी 7 प्लस 24 एटा ओवर 625। इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें और रियल पार्ट को अलहदा कर दें। अब रियल पार्ट में क्या आंसर आ गया आपके पास 7 ओवर 625, और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ गया आपके पास 24 ओवर 625। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आइडेंटिटी ओपन भी कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है 5वां पार्ट, 3 प्लस 2 एटा ओवर 4 प्लस 3 एटा। अब आपने इसको यहाँ पे आपके पावर में क्या है -1, तो पहले आपने इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव हम कैसे करेंगे वो आप क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे 2 ओवर 3 की पावर -1 था तो हम इसको क्या लिखते थे 3 ओवर 2 की पावर 1। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाएगा, दोनों को ऊपर नीचे करने से। तो यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, 3 सॉरी फिर हमने वही लिख लिया 4 प्लस 3 एटा ऊपर चला गया और ये वैल्यू नीचे आ गई, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 एटा, और होल पावर जो 1 है वो हम लिखते नहीं हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको 4 प्लस 3 एटा 3 प्लस 2 एटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके, 3 माइनस 2 एटा से ऊपर और 3 माइनस 2 एटा से नीचे करें, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 एटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 एटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 स्केयर माइनस 2 एटा स्केयर। यहाँ पे वही आइडेंटिटी जो हमेशा की तरह लगती आ रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 4 इंटू 3 माइनस 2 एटा प्लस 3 एटा इंटू 3 माइनस 2 एटा डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9
-4 एओटा स्केयर। करें मल्टीप्लाई, 4 3s आर 12 -4 3s 2s आर 8 एओटा प्लस 3 3s आर 9 एओटा -3 2s आर 6 एओटा स्केयर और 9 -4 इंटू -1। अभी आपके पास 12 आ गया। 8 9 एओटा में से 8 एओटा माइनस किया तो क्या बचा आपके पास प्लस एओटा, ठीक है। और ये -6 एओटा स्केयर था तो स्केयर की जगह पे क्या आ गया -1 और 9 + 4। आपके पास ये बचा 12 -12 और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस और प्लस एओटा ओवर आपके पास क्या आ गया 9 + 4 13 यानी 18 प्लस एओटा ओवर 13। रियल पार्ट को लहदा किया तो क्या हो गया 8/13 और ये क्या हो गया 1/13 एओटा। तो रियल पार्ट में आपका आंसर क्या आ गया 18/13 और इमेजिनरी में कौन सा आंसर आ गया आपका 1/13। ठीक है जी। वही क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं बार बार एक ही मेथड के साथ हम मुसलसल करते जा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि अब तक आप इसमें प्रैक्टिस मुकम्मल आपकी हो चुकी होगी और अब आप इसको आसानी से खुद भी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये भी इसी तरह ही है, -2 है तो इसको पहले आप पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एओटा ओवर 2 माइनस एओटा और 2। क्या किया हमने रेसिप्रोकल कर लिया इसका ऊपर और ये आपका नीचे और आपका साइन पॉजिटिव हो गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, स्केयर ऐसे ऊपर कंटिन्यू रहेगा 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एओटा 2 प्लस एओटा एंड होल स्केयर। ठीक है जी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a + b होल स्केयर और डिनोमिनेटर में क्या बन रही है a² - b²। तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं बार बार अपनी चीज़ें आपको बताता हूँ कि बेटा ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अबूर हासिल है, किस चीज़ के आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब अगर आपको आइडेंटिटी अच्छी तरह से आती है तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते तो मल्टीप्लाई कर दें। इसीलिए मैं दोनों तरीके क्वेश्चन में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एओटा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्केयर माइनस एओटा स्केयर। मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 प्लस एओटा इंटू 2 प्लस एओटा ओवर 2 2s आर 4 माइनस एओटा स्केयर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दें 2 2s आर 4 प्लस 2 एओटा प्लस 2 एओटा और एओटा को एओटा से किया तो एओटा स्केयर और नीचे एओटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1। तो 4 2 + 2 क्या आ गया 4 एओटा और ये आपके पास क्या आ गया -1 ओवर आपके पास क्या आ गया 4 + 1 एंड होल स्केयर विल कंटिन्यू इन ईच स्टेप, क्योंकि अभी तक जब तक हम इसका ओपन नहीं करेंगे स्केयर चलता रहेगा। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया 4 में से 1 माइनस किया 3 + 4 एओटा ओवर आपके पास क्या आ गया 5 एंड होल स्केयर। अब आप इसका क्या करेंगे स्केयर कर लेंगे और स्केयर करने का मैंने को बताया था मेथड, आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई कर दें यहाँ पे, चलें आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी 3 स्केयर + 4 एओटा स्केयर और +2 इंटू 3 इंटू 4 एओटा ओवर 5 स्केयर। 3 का स्केयर 9 + 16 एओटा स्केयर 3 2s आर 6 4s आर 24 एओटा ओवर 25। ठीक है। आइडेंटिटी आपने ओपन कर ली। अब एओटा स्केयर क्या होता है -1
तो 9 माइनस 16 प्लस 2 एटा ओवर 25। तो ये आपके पास आ गया -7, ये 24 था जी भाई 24 बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ, इसीलिए तो भक्कड़ कहते हैं। तो -7 प्लस 24 एटा ओवर 25। रियल पार्ट को अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें, तो क्या बन जाएगा आपके पास -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 एटा। तो रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया -7 ओवर 25 और इमेजिनरी आपके पास क्या आ गया 24 ओवर 25। नहीं ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि 7वां पार्ट है। ये 5वां कहाँ से आ गया भाई मेरे, क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ तूने जी, ये आ गया 7वां क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही करना है, पहले हमने रैशनलाइज करना है, बाद में स्क्वायर करना है, जो पिछले चैप्टर में हम करते जा रहे हैं। और आइडेंटिटी का दोबारा मैं आपको बता दूं, इस अप टू यू 1 माइनस 2 एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके 1 माइनस एटा 1 माइनस एटा एंड होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर मल्टीप्लाई करें इसको, तो 1 माइनस 2 एटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, चलें उसी तरह पूरे ब्रैकेट की तरह कर लेते हैं। 1 इंटू 1 माइनस एटा माइनस 2 एटा इंटू 1 माइनस एटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर जी। तो 1 को 1 से किया 1 1 दर 1, 1 के एटा से किया माइनस एटा, 2 एटा से किया -2 एटा और इससे किया तो +2 एटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 और एटा स्क्वायर -1, यहाँ पे लिख देते हैं -1। ठीक है जी, एंड होल स्क्वायर। अब 2 एटा और 1 एटा कितने हो गए, 3 एटा, साइन द सेम, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और +2 एटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 और नीचे आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 एंड पुट द स्क्वायर 1 -3 एटा -2 ओवर 2 होल स्क्वायर। तो 1 - 2 क्या आ गया -1 -3 एटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, -1 -3 एटा 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि आइडेंटिटी अप्लाई कर लें या इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लें। -1 -3 एटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 एटा ओवर 2। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की, तो -1 इंटू -1 -3 एटा -3 एटा इज इक्वल टू -1 -3 एटा। सब वैल्यूज के साथ माइनस है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। 2 2 ज़ार 4, कहीं भी कोई माइनस मिस हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक छोटी सी गलती आपको के मार्क्स कटवा सकती है। तो माइनस माइनस +1, अगेन माइनस माइनस +3 एटा माइनस माइनस +3 एटा माइनस माइनस +3 3 ज़ार 9 एटा स्क्वायर ओवर 4। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 + 3 6 एटा +9 इंटू -1 ओवर 4 जी। तो 1 +6 एटा -9 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस किए -8 +6 एटा ओवर 4। अब यहाँ पे एक स्टेप आपका और बढ़ गया है, और वो स्टेप वाला क्या है कि यहाँ से आप कॉमन लेके इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कॉमन नहीं लेना आता तो कोई मसला नहीं है, आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करेंगे तो आपकी कटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखिए ज़रा कैसे, -8 ओवर 4 एंड +6 ओवर 4 एटा। अब तो आप कटिंग कर सकते हैं ना इसकी, 4 2 ज़ार और 3 2 ज़ार, यानी क्या बन गया क्वेश्चन, -2
प्लस 3/2 एओटा। ठीक है जी। तो इसमें आपका रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट आपका आ गया -2 और इमेजिनरी आपका क्या आ गया +3/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगली वीडियो देखें, और अगर आपने 1.1 2 3 की वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।